Hello dear students, my name is Mamun Rashid Khan and welcome to Allied Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली उस फिगर को बोलते हैं जिसमें क्या हो, चार साइड हो। क्वाड मींस फोर, लेटरल मींस साइड, यानी वो फिगर जिसमें चार साइड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या होता है, पॉली मींस मैनी होता है, गन मींस साइड, यानी कि वो फिगर जो कई सारे साइड से मिलके बना हो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन, यानी कि वो फिगर सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि ये आपका ट्रायंगल पॉलीगन हो गया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन हो गया। क्यों, ये देखिए आप लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, आप चारों तरफ से ये क्या है, क्लोज्ड है, तो ये पॉलीगन होगा। अगर हम बात करें इस फिगर की, क्या ये पॉलीगन होगा, नहीं होगा। क्यों, यहां तो क्लोज्ड है बट यहां इस पॉइंट, दो पॉइंट से ये क्या है, क्लोज नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। अब पॉलीगन में दो चीज आता है, रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके सारे साइड्स आपके क्या हो, इक्वल हो। जैसे ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो स्क्वायर, उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर रेगुलर की हम बात करें तो ये आपका हो गया जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, ये भी ये भी ये भी, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। या फिर आप बात करें स्क्वायर की, ये साइड और ये साइड, चारों साइड इक्वल है, तो ये आपका क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन। अगर इररेगुलर की बात करें तो सपोज करो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल ले लो, ये साइड अलग, ये साइड अलग, ये साइड अलग, तो ये इररेगुलर पॉलीगन हो गया। रेक्टेंगल का एग्जांपल ले लो, ये इसके बराबर, ये तो साइड्स अलग है, तो ये इररेगुलर पॉलीगन हो गया। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्केव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। दोनों तो पॉलीगन है लेकिन दोनों में फर्क क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्केव। कॉन्केव उसको बोलते हैं जिसमें फिगर के अंदर कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो। तो अगर आप ध्यान दो तो ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 180 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, कॉन्केव होगा। ये वाला एंगल जो है क्या है, 180 से बड़ा है, तो ये कॉन्केव होगा। ये वाला एंगल जो है 180 से बड़ा है, तो ये क्या है, कॉन्केव होगा। यानी किसी भी फिगर में अगर आप बात करें अंदर का कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा है तो वो क्या होगा, कॉन्केव होगा। अदरवाइज अगर 180 से सारे छोटे हैं तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। इसमें देखिए आप क्या है, सब छोटे 180 से, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये सब छोटे 180 से, तो ये क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स हो गया। बाकी आपको क्वाड्रिलेटरल में कुछ फार्मूला याद रखना है। अगर बात करें सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आपको पता है ट्रायंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 360 होता है। तो इस तरह कहां तक याद करेंगे, इससे अच्छा आप एक फार्मूला याद करिए, n-2 * 180, वेयर n क्या होता है, n होता है आपका नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम बात करें, अगर ट्रायंगल कहीं निकालना हो तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3। आपके पास फार्मूला क्या है, n-2 * 180, यानी कि 3 - 2 * 180, तो आपका क्या आ गया, 1 * 180, तो 180 डिग्री आ गया आपका किसका, ट्रायंगल का। दूसरा है अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ये होता है 360/n, यानी कि n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो कोई भी फिगर में आपका ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, आपको क्या करना है, उसके साइड से डिवाइड कर देना, आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। अगला है ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 * 180 / 2, यानी कि आपको n-2, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, * 180 और इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीरियर एंगल। तो इसको कॉपी करिए, फिर आगे का करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें
इन 8 डायग्राम्स में से कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वो जिसमें कि सिंपल सा लाइन हो और उसे बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। यानी ये देखिए आप फर्स्ट देख सकते हैं सिंपल लाइन सेगमेंट्स हैं और जो जॉइन है, तो फर्स्ट फिगर आपका हो जाएगा। सेकंड पे देखिए सिंपल 4 लाइन सेगमेंट को जॉइन करके बनाया गया है। थर्ड सर्कल के अंदर सर्कल है, तो ये सिंपल में नहीं आएगा। फोर्थ ये भी नहीं आएगा, क्यों? आप देख सकते हैं स्टार बनाया गया है। फिफ्थ सिंपल सा आपका सर्कल है एक, बस बीच में हल्का कर्व हो गया है, तो ये आपका होगा। 6 देखिए 2 लाइन है 2 कर्व है, तो ये भी आ जाएगा। और 7th वाला भी आप देखिए लाइन है और एक बाहर से सर्कल बन गया है, तो ये भी हो जाएगा। 8 नहीं होगा, क्यों? पहले आपको 2 सर्कल बनाना है फिर लाइन खींचना है, तो ये सिंपल में नहीं आएगा। दूसरा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि जितने भी सिंपल है बस क्या चेक कर लो क्या वो क्लोज्ड है। हाँ ये भी क्लोज्ड है, 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 यानी ये सारे क्या हो जाएंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगन अभी हमने क्या पढ़ा, एक सिंपल डायग्राम जो किससे बना हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो और क्या होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए। तो पहला देख लो सारे आपके लाइन सेगमेंट से बने हैं, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लो सेकंड हो गया। क्या थर्ड होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर्कल है। क्या ये होगा? ये भी तो लाइन सेगमेंट से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये देखो दोनों पॉइंट ये आपका क्या है ओपन है ना, तो नहीं होगा। ये नहीं होगा सर्कल है, ये कर्व है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बस फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन अभी हमने क्या पढ़ा, वो पॉलीगन जिसके अंदर का डायग्राम में आपका एंगल क्या हो 180 से छोटा हो। तो ये तो 180 से बड़ा है, तो ये तो कॉन्वेक्स होगा ही, ये होगा, यानी सेकंड डायग्राम। और कॉनकेव में 180 से बड़ा होना चाहिए, यानी फर्स्ट होगा। समझ आया? इसको कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो अभी बताया पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से आपके मिलके बने होते हैं, क्लोज होना चाहिए। रेगुलर मतलब होता है जिसके साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ 3 आपको दे रखा है, 3 साइड का नाम बताओ, 4 साइड्स का नाम बताओ, 6 साइड्स का नाम बताओ। तो 3 साइड में तीनों साइड जो इक्वल होते हैं उसको आप क्या कहते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर साइड जिसका इक्वल हो यानी क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में ये टाइप्स होता है, इसका क्या नाम है? स्क्वायर। 6 साइड जिसका इक्वल हो उसको आप क्या बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागन। क्लियर है? सेकंड है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। वैसे तो अगर मान लीजिए सबसे पहले समझते हैं डायगोनल हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला देते हैं। जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिलता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यानी कि इस नॉन एडजेसेंट ये और कोई है नॉन एडजेसेंट नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जब भी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? n-3 अपॉन 2 where n is number of sides। मान लीजिए सेकंड क्या रेगुलर हेक्सागन में कितने होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। तो देखते हैं निकाल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं n-3 अपॉन 2। n क्या है? 6 - 3 अपॉन 2। 2 से ये कटा 3 टाइम्स में 3, 6 - 3 3 9, यानी इसमें क्या होगा? 9 डायगोनल्स होंगे। अगला क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। तो आप क्या करोगे? n की जगह 3 रख दो इनटू 3 - 3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 * 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0। यानी ट्रायंगल्स में क्या होता है? 0। यानी कि डायगोनल्स होने के लिए हमें कितने चाहिए? मिनिमम 4 साइड चाहिए। 4 से कम रहेगा तो डायगोनल्स पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़ा क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्लोज फिगर जिसके 4 साइड्स होते हैं।
अब हम उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज फिगर जो किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो। उसमें हमने क्या पढ़ा, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल, अंदर का एंगल कितना हो, 180 से बड़ा हो, और कॉन्वेक्स क्या होता है, 180 से छोटा हो। तो एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, फिर अगली क्लास में इसका आगे का पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।